अरहम्स प्रोडक्शन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर फ़िरौन के जुल्मों का तज़किरा करेंगे और आपको हज़रत आसिया की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात तफ़सील के साथ बताएंगे। वीडियो को आपने बराए मेहरबानी स्किप नहीं करना और आखिर तक लाज़मी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बीवी थीं। उनका पूरा नाम आसिया बिन्त मुज़ाहिम था, जबकि फ़िरौन मिस्र का बादशाह और खुदाई का दावा करने वाला एक मुनकिर और सरकश इंसान था। उसका असली नाम वलीद था। उसका नाम तारीख के उन मलूम और बदबख्त लोगों में सर फहरिस्त है जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला की वहदानियत का इनकार करते हुए अपने खुदा होने का दावा किया, अपनी अताअत से इनकार करने वालों और अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े, उनका कत्ल आम किया और अल्लाह ताला की नाराज़गी और अजाब को दावत देते हुए रहती दुनिया के लिए निशानी इबरत बन गया। आपको बताता चलूं कि फ़िरौन खुदा का दुश्मन था और उसकी सरकशी का आलम यह था कि खुदाई का दावा कर रखा था, मगर उसके कुफ्र का कोई जर्रा हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंचा। वह एक मुखलिस मोमिना और अल्लाह की नेक बंदी थी। उन नेक और तौहीद प्रस्त खातूनों के बारे में ज्यादा मालूमात फराहम नहीं हो पाती। अलबत्ता कुछ है भी तो वह इजराइली रवायतें हैं, लेकिन आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात और आपके फ़ज़ाइल बताने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रहे कि हज़रत आसिया का जिक्र कुरान में भी आया है। इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनका कितना बड़ा मकाम है। दोस्तों, रवायातें बताती हैं कि आसिया बिन्त मुज़ाहिम बहुत पारसा और हमदर्द खातून थीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फ़िरौन के कारिंदों के हाथों से उनको कत्ल से बचाने के लिए अल्लाह की रज़ा से उन्हें एक संदूक में बंद करके नील नदी में बहा दिया। जब यह संदूक फ़िरौन के महल के पास पहुंचा तो हज़रत आसिया ने संदूक को देखकर उसे नदी से बाहर निकाल लिया। एक प्यारा नन्हा बच्चा नजर आया तो बड़ी मोहब्बत से उसकी परवरिश की। ये इसकी तफसील हम पहले वीडियो में ला चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हमने दिया है, आप जाकर ज़रूर देखना। हज़रत आसिया फ़िरौनी हुकूमत की मलिका थीं। उनके पास सभी चीज़ों का इख्तियार था। उन्हें माल और दौलत, अतहत गुलाम और कनीज़ों और सोने चांदी के साए में खूबसूरत और बेहतरीन जिंदगी मिली थी, लेकिन उन्होंने दुनिया की उन नेमतों के बदले में जिसमें वह थी, दुनियावी दुख और मुश्किलात को और बादशाही के बदले में मौत को कबूल किया। यहाँ तक कि जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने हक को कबूल किया और वह खुदावंदे मेहरबान पर ईमान लेने के बाद अपने पिछले अमलों से तौबा कर ली और नेक अमलों के रास्ते से अपनी आखिरत को आबाद करने की फिक्र में लग गई। मुअज़्ज़ज़ सामईन, दोस्तों, याद रहे कि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम अपने ईमान लाने से पहले भी एक नेक और खुदा तरस इंसान थीं और एक सच्ची आक़ीदे और हक़ की रोशनी की तलाश में थीं। शायद यह अल्लाह का हुक्म था कि वह वक्त के ज़बर और सरकश हुकूमत की अहलियत थीं, और यह भी अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में हज़रत आसिया की आगोश में पाल कर दिखाना था। इस अब अल्लाह की कुदरत और हिकमत के करिश्मे कहा जाता है कि जब फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने के मामले की खबर हुई तो उसने लोगों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया और अपने कुछ माहिर और तस्बी नगरीन जादूगरों को मैदान में उतारा ताकि वह उसकी ताकत के कुछ
ऐसे मज़ाहिर लोगों को दिखा सके जिनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम बेबस हो जाएं और लोग उनकी तालीमात का असर कबूल न करें और उन्हें नौजुबिल्लाह झूठा और जुनूनी तसव्वुर करें। जादूगरों ने कुछ रस्सियां ज़मीं पर फेंकी, जो जादू के जोर से सांप बन गई, जो ज़मीं पर फन फैलाकर चलने लगे और लोगों में खौफ फैलाने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में अपना मोजज़ाती असा ज़मीन पर मारा, जिसके ज़मीन पर पड़ते ही ज़मीन से एक अज़दहा निकल आया, जो देखते ही देखते उन सभी सांपों को निगल गया। जादूगरों ने यह मंजर देखा तो तुरंत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग पर ईमान लिया। फ़िरौन को जब इस बात की खबर हुई तो वह तौबा ताइब होकर ईमान लाने की बजाय मज़ीद सरकशी में मुब्तला हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके रास्ते पर चलने वालों पर ज़मीन तंग करने लगा। यहाँ फ़िरौन की पत्नी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को जब इस ईमान अफरोज वाक़िए की खबर हुई तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की हक्कानियत को पा लिया और तुरंत ही ईमान ले आई। रिवायातों में आता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के मुकाबले में कामयाब हो गए और तमाम जादूगर मुस्लिम हो गए तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाबत महल के कारिंदों से पूछताछ करती रहती थी कि कौन गालिब रहा। तो हर वक्त यही सुनती कि मूसा गालिब रहे, और जब उनको मूसा अलैहिस्सलाम के गालिब होने का इल्म हुआ तो वह पुकार उठी कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाई। लेकिन अजीज नाजरीन, उन्हें मालूम था कि हक और ईमान के रास्ते पर चलना इस मुल्क के किसी भी कोने में आसान नहीं था। फिर वह तो खुद फ़िरौन के अपने घर में मुकीम थी, इसलिए उन्होंने अपने खावंद से अपने ईमान लाने का जिक्र नहीं किया और अपने ईमान को छिपा कर रखा। लेकिन दोस्तों, कब तक यह बात छिपी रह सकती थी? आखिर इस बात को जाहिर तो करना था। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के ईमान लाने की बात कैसे जाहिर हुई? इस हवाले से रवायत में आया है कि एक रोज़ फ़िरौन की बेटी की खादिमा उसके बालों में कंघी कर रही थी कि एकाएक कंघी उसके हाथ से ज़मीन पर गिर गई और उसके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। इस पर फ़िरौन की बेटी ने खादिमा से पूछा कि क्या मेरा बाप फ़िरौन खुदा नहीं है? खादिमा ने जवाब दिया, नहीं, तेरा बाप खुदा नहीं है, बल्कि खुदा तो अल्लाह सुबहाना व ताला है, जो मेरा, तेरा, तेरे बाप का और सबका खुदा है। फ़िरौन की बेटी ने फिर पूछा कि क्या यह बात मैं अपने बाप को बताऊं? खादिमा ने जवाब दिया, हाँ, बता दे फ़िरौन को। जब इस बात का पता चला तो उसने खादिमा को बुलवा भेजा। जब वह औरत बादशाह के सामने पेश हुई तो बादशाह फ़िरौन ने पूछा, बता, क्या मैं खुदा नहीं हूं? उस पर खादिमा ने जवाब दिया, नहीं, खुदा तो नहीं, बल्कि मेरा रब अल्लाह ताला है। फ़िरौन ने बार बार यह सवाल दोहराया, मगर खादिमा ने हर बार यही जवाब दिया। फ़िरौन एक बार फिर आग बगोला हो गया और उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि एक तांबे का बड़ा बर्तन लेकर आओ और उसमें तेल डालकर उसे खूब गर्म करो, यहाँ तक कि वह तेल खोलना शुरू हो जाए, और उस औरत के बेटों को उसके सामने एक एक करके उस तेल में डाल दो ताकि वह जलकर भस्म हो जाए। हुक्म की तामील हुई। जल्द ही बड़े बर्तन में डाला गया तेल अग की तपीश से खोल रहा था। खादिमा के बेटों को एक एक करके खोलते हुए तेल में डाला जाने लगा। उसके बेटे तेल में गिरते ही जलकर राख हो जाते थे। फ़िरौन के खादिमों ने उस औरत के सभी बेटों को अपनी माँ की आंखों के सामने जला डाला। एक माँ जो अपने बच्चों को मामूली सी तकलीफ पहुंचाना भी बर्दाश्त नहीं करती, अपनी आंखों के सामने उन्हें जलकर राख होता देखना उसके लिए कितना तकलीफदेह होगा। अब खादिमों ने उस औरत से वह आखिरी बच्चा छीनने की कोशिश की जो शिरखार था और उसकी गोद में था। उस पर उसकी ममता तड़प उठी और वह चीखते चिल्लाते फरियाद करने लगी कि तुमने मेरे सभी बेटों को मार डाला है। इस मासूम शीरखार बच्चे को तो इतना बेदर्दी से मत मारो। करीब था कि वह मजलूम खादिमा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने ईमान से समझौता कर लेती, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उस शीरखार बच्चे को ज़बान अता हुई और उसने यह रूह परवर अल्फाज कहे, ऐ माँ, गम न कर और उन्हें आग में डाल लेने दे। बेशक दुनिया का अजाब आखिरत के आजाब से कहीं ज़्यादा है। और यूं अल्लाह पर ईमान लाने की सज़ा के तौर पर उस खादिमा के सारे बेटों को फ़िरौन ने उसकी आंखों के सामने जला डाला। हज़रत आसिया, जो अब तक अपने ईमान लाने की बात अपने खावंद से छुपाए हुए थीं, यह बात सुनकर कांप उठी और बुलंद आवाज़ में कहा, तुझे बर्बादी आ जाए,
वह कौन सी चीज है जिसने तुझे अल्लाह ताला के सामने सरकशी और गुमराही पे उतार रखा है? यह अल्फाज सुनकर फिरौन हैरान रह गया और उसने पूछा कि क्या तुझे भी उस आदमी की बातें सुनने के बाद किसी जुनून ने आ घेरा है? उस पर हजरत आसिया ने जवाब दिया कि जुनून नहीं है, वह आदमी अल्लाह का नबी है और उस आदमी की बातें बिल्कुल सच्ची हैं। इस सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। अपनी बीवी के ईमान लाने का मालूमात होने के बाद फिरौन पहले तो हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को अपने बुरे अल्फाजों से अजियत देता रहा और अपने ईमान से बाज आ जाने के लिए दबाव डालता रहा, और फिर उसने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की मां से कहा कि वह अपनी बेटी को मना करे। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की मां ने भी अपनी बेटी से बात की और उन्हें फिरौन की बात मान लेने को कहा, लेकिन हजरत आसिया ने हक का रास्ता छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद फिरौन ने अपनी बीवी यानी हजरत आसिया से कहा कि तेरी बेटी को भी तेरी तरह मेरे अलावा किसी और खुदा का जुनून सवार हो चुका है, बेहतर है तू बाज आ जा, वरना मुझे कुछ तदबीर करनी होगी। लेकिन अल्लाह ताला की यह नीक बंदी अपने फैसले में अटल रही और अपने ईमान पर सख्ती से कारबंद रही। फिरौन ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को समझाने में नाकामी पर उन्हें जिस्मानी अजियत देना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़ सामईन, फिरौन ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम पर बेइंतहा जुल्म किया। फिरौन के हुक्म पर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के हाथों में कील गाड़कर उन्हें खुले आसमान के नीचे इस तरह लिटा दिया जाता कि तपते हुए सूरज के शुआएं बराह रास्त उनके चेहरे पर पड़ते थे। लेकिन उनका अकीदा और ईमान मजबूत रहा। मशहूर मुफस्सर हजरत सुलेमान का बयान है कि उन्हें धूप में डालकर तरह तरह की अजियत दी जाती थी, मगर जब फिरौन के कारिंदे इस जगह से थक कर वापस हुए तो परवरदिगार के हुक्म से फरिश्ते आकर उन पर साया कर लेते थे। मुअज़्ज़ सामईन, आपको बताते चलें कि फिरौन को कुरान पाक में उसी निस्बत से मेखों वाला कहा गया है क्योंकि वह लोगों के हाथों और जिस्म में मेखें गारहता था। अपनी सारी नाकामी देखने के बाद फिरौन ने अपने पैरोकारों को हुक्म दिया कि वह एक बड़ी चट्टान का बंदोबस्त करें और हजरत आसिया से आखिरी बार पूछें कि क्या वह अपना अकीदा छोड़ने को तैयार है। अगर वह हाँ कह दे तो वह उसे इज्जत के साथ वापस घर रुखसत कर दें कि वह मेरी बीवी है, अगर नहीं तो उस चट्टान के नीचे उसे कुचल दिया जाए। ऐसा ही किया गया। हजरत आसिया को एक बड़ी चट्टान के करीब लाकर उनके खुदा के बारे में पूछा गया था। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने निगाहें उठाकर आसमान की तरफ देखा। उन्हें दूर आसमान पर एक मोती जगमगाता हुआ दिखाई दिया और उन्हें इत्मीनान मिल गया। उन्होंने एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हानहू व ताला की बड़ाई बयान की और अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली गई और खादिमों ने एक बेजान जिस्म पर ही एक भारी भरकम चट्टान गिरा दी। रवायत में आता है जब उन पर चट्टान गिराने के लिए उठाया गया तो इसी हालत जार में हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी जिसका तज़करा कुरान पाक की सूरह तहरीम में यूं आया है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और फिरौन और उसके अमल से निजात नसीब फरमा और मुझे जालिमों की कौम से भी निजात अता फरमा। मेरे अजीज दोस्तों, रवायतें बताती हैं कि खुदावंद ए कुद्दूस ने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उनकी रूह को अल्लाह ताला ने कब्ज किया। उनकी आंखों के सामने से मादी पर्दा हटाकर जन्नत में उनके लिए तैयार किया गया मकान मौत से पहले उन्हें दुनिया में दिखाया गया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर लिया। वह पत्थर बेजान जिस्म पर गिराया गया जिससे उन्हें किसी भी तरह की अजियत नहीं पहुंची। दोस्तों, मालूम हुआ कि जब कोई अल्लाह की तौहीद के लिए अल्लाह के रास्ते में डट जाता है तो कई बार अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को दुनिया में ही अजीब नज़ारे करवा देता है। और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को भी रब करीम ने दुनिया ही में जन्नत का महल दिखा दिया, फरिश्तों के परों को उन पर साहिबान बना दिया और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की इस अजीम किरदार को सभी मोमिनों के लिए एक मिसाल करार दिया। जैसा कि सूरह तहरीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फिरौन की औरत की मोमिनों के लिए मिसाल बयान करता है। दोस्तों, मुसलमान औरतों के लिए ही नहीं बल्कि सभी मुसलमानों के लिए इस वाक़े में सबक है कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान इतना ही पोख्ता होना चाहिए जैसा कि हज़रत आसिया का था कि जान जाती है तो चली जाए,
लेकिन ईमान में थोड़ी सी कमी नहीं आने पाए। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो के ताल्लुक से कुछ कहना हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हमें और आपको हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की तरह अपने ईमान पर मजबूत रहने की तौफीक अता फरमाए। हम इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इसका तीसरा बाब लेकर के, किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को हलाक किया। आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।